तो हमारा पॉइंट है क्रॉस ट्रांसफर। हमने कहा सर मिस्टर एक्स अगर मिसिज एक्स को कोई असेट देते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे, राइट। और मिस्टर वाई अगर मिसिज वाई को कोई भी असेट देते हैं विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे, राइट। ओके, अब सवाल ये आता है कि अगर मिस्टर एक्स मिसिज वाई को कोई एसेट दे तो क्या क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे? आंसर इज नो, नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड स्पाउस का रिलेशन है क्या, कल यहाँ तो बताया था ना कि हस्बैंड स्पाउस का रिलेशन होना चाहिए, दोनों टाइम पे होना चाहिए। यहाँ तो ना बोलने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है? इन दोनों के बीच में तो ना बोलने का सेंस ही नहीं है, हस्बैंड और वाइफ लिखा है ना, यस। पर मिस्टर एक्स अगर मिसिज वाई को देंगे तो फिर तो क्लबिंग नहीं होगी, बोलो होगी या नहीं होगी? मिस्टर एक्स अगर मिसिज वाई को असेट देते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो क्लबिंग होगी या नहीं होगी? नहीं। सिमिलरली अगर मिस्टर वाई मिसिज एक्स को देते हैं तो भी क्लबिंग नहीं होगी, राइट। तो इन्होंने ये प्लानिंग कर ली कि भैया स्पाउस को देंगे तो क्लबिंग हो जाएगी, और तो एक काम करते हैं अपन क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। इसको क्या बोला गया? क्रॉस ट्रांसफर। अब जब ये ट्रांजेक्शन पकड़ा जाएगा, ठीक है, नहीं पकड़ा जाता तब तक तो सब ठीक है, पकड़ा जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन ये जूम किया जाएगा कि जो असेट मिस्टर एक्स ने मिसिज एक्स को ट्रांसफर की है और जो असेट मिस्टर वाई ने मिसिज एक्स को ट्रांसफर की है वो बेसिकली इन्होंने अपने अपने स्पाउस को ही की है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स के पास बॉन्ड है, मिस्टर एक्स के पास क्या है? बॉन्ड है 5 लाख रुपए के, और मिस्टर वाई के पास शेयर्स हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मैं तो आपकी वाइफ को बॉन्ड दे देता हूं और आप मेरी वाइफ को शेयर्स दे दो, तो क्लबिंग भी नहीं होगी और हम दोनों की इनकम भी डाइवर्ट हो जाएगी। जो इनकम अब इनको होने वाली थी वो वाइफ को होने लग गई, जो इनकम इनको होने वाली थी वाइफ को होने लग गई, समझ गए? तो अगर ये ट्रांजेक्शन पकड़ में आ गया तो इस असेट से जो इनकम होगी वो किसके हैंड में चली जाएगी? मिस्टर एक्स के। और इस असेट से जो इनकम होगी वो किस में चली जाएगी? मिस्टर वाई की। मतलब स्पाउस को होने वाली इनकम हस्बैंड की इनकम में जुड़ जाएगी अगर ऐसा क्रॉस ट्रांसफर हुआ है तो। हस्बैंड मतलब जिसने ट्रांसफर किया है। बोलो जी, बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए, कह रहे हैं सर मान लो कि इन्होंने 8 लाख के शेयर्स दिए, ठीक है, और इन्होंने 5 लाख के बॉन्ड दिए, तो क्रॉस ट्रांसफर तो है बट क्रॉस ट्रांसफर इज अप टू ₹5 लाख। तो इस 5 लाख के असेट पे जो इनकम होगी वो किसकी हो जाएगी? मिस्टर वाई की। और यहाँ इनकम के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक 5 लाख की इनकम और एक 3 लाख की इनकम। मान लीजिए 5 लाख पे 50,000 मिला और 3 लाख पे 30,000 मिला, तो क्लबिंग तो कॉमन अमाउंट की ही होगी, ये खुद के हाथ में रहेंगे मिसिज एक्स के हाथ में, क्योंकि क्रॉस ट्रांसफर 5 लाख तक का ही। बोलिए आगे बात सुन, और बोलिए।
बोले भाई, किसी को कोई डाउट है आज तक? अरे भाई, जवाब देते रहो, फिर वही होगा, अभी पूछोगे नहीं, बताओगे भी नहीं, और बाद में वैसे ही जवाब आएंगे। चलिए सुनिए भैया, नेक्स्ट आज टॉपिक इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। क्या है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड का मतलब, ये समझिए। देखिए, आपका मैंने एक दिन पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उस दिन भी इसका छोटा सा जिक्र किया था। उसमें ये कहा था कि जब हमारा माइनर चाइल्ड को इनकम कमाता है, तो वो इनकम कई टाइप की हो सकता है हमने हमारा टैक्स बचाने के लिए हमारी इनकम बच्चे को ट्रांसफर कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि हमने हमारी इनकम बचाने के लिए बच्चे को ट्रांसफर कर दी, तो क्लबिंग होगी। क्लबिंग इस चीज के लिए नहीं हो रही है कि वो माइनर है और वो अपना टैक्स नहीं भर सकता, ऐसा नहीं। मैंने पहले दिन बताया था कि अगर माइनर भी है तो वो अब उसके बिहाफ पे टैक्स भरा जा सकता है, उसके बिहाफ पे टैक्स भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप ही भरो, हाँ सारी माइनर की सारी इनकम जुड़ जाएगी, समझ गए? तो क्लबिंग का रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन माइनॉरिटी नहीं है कि भाई 18 साल से कम का है इसलिए। रीजन ये है कि उसको ऐसी इनकम हो रही है जो मे बी आपकी डाइवर्टेड इनकम, जिसमें उसका कोई टैलेंट नहीं है, उसकी कोई एफर्ट्स नहीं है, उसकी कोई कलाकारी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकम को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहली वो इनकम जो उसके टैलेंट को देख के हुई हो, उसकी स्किल से हुई हो। ठीक है, दूसरी वो इनकम जो उसके मैनुअल वर्क से, उसके मेहनत से, जो हाथ से कुछ बना रहा है, नौकरी कर रहा है वगैरह वगैरह, इस तरीके की। और तीसरी है अदर इनकम। अब इन तीनों को अपन थोड़ा सा समझते हैं। एक बच्चा डांस करता है और वो उससे डांस करके कुछ कमाता है। बताइए, क्या डांस करने से जो कमा रहा है वो पेरेंट्स की इनकम डाइवर्ट कर रहे हैं क्या? डाइवर्ट, उस इनकम में पेरेंट्स का कोई योगदान है क्या? बोलिए, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि पेरेंट्स ने अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी बच्चे को? नहीं बोला जा सकता। ठीक है, एक बच्चा गाना गाता है, सिंगिंग करता है, क्या उसमें है? नहीं सर, उसमें भी नहीं है। एक बच्चा किसी गेम शो में जाता है और वहां पे जीतता है, बताओ इसमें है? नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं। ठीक है, एक बच्चा कुछ मूर्ति बनाता है, या मान लो स्टेचू बनाता है, उसमें कोई है क्या कि उसने स्टेचू बनाया, बेच दिया, और उसमें पेरेंट्स का कोई योगदान हो कि उन्होंने अपनी इनकम डाइवर्ट की हो, ऐसा हो? ऐसा है? एफडी करवाई बच्चे के नाम और एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है,
बताइए, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स ने अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी हो? यस, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, घर खरीदा हो बच्चे के नाम पे, उस पर रेंट आ रहा हो, इसमें हो सकता है। हाँ, बॉन्ड खरीदे हो बच्चे के नाम पे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, ये सारी चीजें हो सकती है। समझ गया? तो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे इस इनकम पे, क्योंकि ये बच्चे की खुद की इनकम। यहाँ पे भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये भी बच्चे की खुद की इनकम है। यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है? बोल दो भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर अगर इसकी क्लबिंग होती है तो कौन से पेरेंट्स में होगी, माता या पिता? ये भी तो पूछना पड़ेगा। क्लबिंग होती है ये तो बता दिया, पर किस में जोड़नी है? पेरेंट्स में जोड़नी है, ये भी बता दिया। चलो, अब पेरेंट्स में कौन से में? तो उसके लिए बोला गया पेरेंट हु हैव हायर इनकम। पेरेंट हु हैव हायर इनकम, अगर माता की इनकम ज्यादा है तो उसमें जोड़ दो बच्चे की इनकम, और पिता की इनकम ज्यादा है तो उसमें जोड़ दो बच्चे की इनकम। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो फॉर एग्जाम्पल, फादर की चिल्ड्रन सेविंग अकेडमी है, एंड अकेडमी का टैक्स बचाने को फादर ने अपने माने चाइल्ड को वहां से एज ए ट्यूटर अपॉइंट कर दिया, जो चाइल्ड उसमें सिंगिंग का टैलेंट भी है। देन देखो, अगर उसको पैसा मिल रहा है, अगर उसको पैसा मिल रहा है एज ए टैलेंट, अगर उसको पैसा मिल रहा है एज ए टैलेंट, ठीक है, तो वो इनकम उसी की होगी, वो बच्चे की ही इनकम होगी। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये और समझना पड़ेगा आपको कि बीएनपी में हमने एक रूल पढ़ा था 48(2), याद है क्या? बीएनपी में एक रूल पढ़ा था 48(2, कि अगर आप रिश्तेदार को एक्सेस पेमेंट करते हो तो उसको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। यस, तो वो लग जाएगा वहां पे, कि अगर बच्चे को आप बेवजह पेमेंट कर रहे हो तो वो वहां डिसअलाउड हो जाएगा, आपका खर्चा माने ही नहीं जाएगा। तो फिर डबल टैक्स हो जाएगा ना, कि वहां पे आपको खर्चा नहीं मिला और यहाँ बच्चे की इनकम भी मानी गई। ओके, सर कह रहे हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स की इनकम बराबर हो तो फिर आप किसी में भी क्लब कर दो, फिर आपके ऊपर है। देखो, ये हायर इनकम का कंसेप्ट क्यों आता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कि जिसकी इनकम ज्यादा है, फिर आपका एक सवाल हमेशा आता है कि सर बराबर हुई तो क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये ऐसा कंसेप्ट है क्यों। देखो, इंडिया में जो टैक्स रेट है, मैंने पहले भी बताई थी, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उस पर उतना ज्यादा टैक्स। तो ऐसे बढ़ता हुआ लगता है। जब तक हम 2.5 लाख कमाते हैं ना, तो कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम होती है उस पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होती है उस पर 20% टैक्स लगता है। और ऊपर जो इनकम होती है उस पर 30% टैक्स लगता है। ठीक है, अब ये समझिए कि मिस्टर एक्स की इनकम 8 लाख रुपए है। ठीक है, और मिसिज एक्स की इनकम 4 लाख रुपए है। राइट? ये ठीक है,
अब इनके 4 लाख इनकम है और इनके 8 लाख इनकम है, तो 4 लाख का हिसाब कुछ इस तरीके से है कि 2.5 लाख पे कुछ नहीं लगता और 1.5 लाख पे 5% लगता है। बोलिए हाँ या ना। और इनके 2.5 लाख का हिसाब कुछ ऐसा है कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगता, फिर 2.5 लाख तक 5% लगता है, और फिर बचे हुए 3 लाख पे 20% लगता है फिलहाल। अब यहाँ पे एक बात आई कि सर माइनर चाइल्ड ने 2 लाख रुपए कमाए, माइनर चाइल्ड ने 2 लाख रुपए कमाए और क्लबिंग होनी है। बताओ कहाँ पे ऐड करें कि टैक्स ज्यादा मिले गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है अगर हम यहाँ ऐड करेंगे ना यहाँ, तो कैसे टैक्स मिलेगा। सुनो, यहाँ पे ऐड करेंगे तो सर अभी 1 लाख बाकी है ना इसका 5% वाली रेट पे, तो उस 2 लाख में से 1 लाख के ऊपर तो लगेगा 5% और 1 लाख के ऊपर लगेगा 20%। बोलो हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। क्योंकि 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक 5%, बाकी पे 20%। और यही इनकम अगर हम किस में जोड़ते, मिस्टर एक्स में, तो हमने बोला था 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनका टोटल कितना हो जाता, 10 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख पे कितना टैक्स और देना पड़ता, 20%। अब गवर्नमेंट को यहाँ तो मिल रहा है 2 लाख पे पूरा 20%, यहाँ मिल रहा है 1 लाख पे 20%, 1 लाख पे 5%। बताओ गवर्नमेंट कौन सा काम चाहेगी, बोलो ये चाहेगी क्या। हाँ, तो इसलिए उन्होंने रूल बनाया कि जिसकी इनकम ज्यादा हो। अब अपन मान लेते हैं दोनों की इनकम बराबर है, इसकी भी इनकम 8 लाख, अब इसकी 8 लाख है तो क्या इसका टैक्सेशन भी ऐसा ही हो जाएगा। फिर क्या फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आप मदर की इनकम में जोड़िए या फादर की इनकम में जोड़िए, बताइए। तो टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ता है क्या गवर्नमेंट को। अगर दोनों की इनकम बराबर होगी तो कम या ज्यादा टैक्स मिलता है क्या गवर्नमेंट को, नहीं। तो बोलते हैं किसी में भी जोड़ लो। बोलो जी, आगे बात समझ में। जहां पे भी ये कंसेप्ट आता है ना कि जिसकी इनकम ज्यादा हो उसके साथ क्लब होगी, जैसे वो अपन ने सैलरी वाला पढ़ा था, वहां पे भी ये लॉजिक था, यहाँ पे भी ये लॉजिक है। ओके, चलिए। तो सर पेरेंट्स में जुड़ जाएगी जिसकी इनकम ज्यादा है। तो सर डाइवोर्स हो गया तो, डाइवोर्स हो गया तो हु हैव कस्टडी ऑफ चाइल्ड, जिसके पास बच्चा होगा उसको छूट मिलेगी। हाँ, उसकी इनकम में जुड़ेगी सर। जिसके पास बच्चा रहता होगा, जिसके पास बच्चे की कस्टडी होगी, उसकी इनकम में बच्चे की इनकम क्लब होगी। बोलिए जी, आगे बात समझ में। ओके, अब देखिए सेक्शन 1032 हो रहा था यहाँ पे, और वो कहता है कि एग्जम्पशन हम देंगे आपको अप टू ₹1500। बताओ कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। 1500 रुपए की एग्जम्पशन दे रहे हैं कि बच्चे की जितनी इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी। अर्पिता आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, अर्पिता।
आप जवाब कुछ भी नहीं दे रहे हो बेटा कि क्या समझ में आया नहीं आया। चलिए, तो एग्जम्पशन क्या बोला गया कि सर बच्चे की इनकम आपकी इनकम में जुड़ रही है, तो उस इनकम के रिगार्डिंग हम आपके 1500 रुपए टैक्स फ्री करने को तैयार हैं। ठीक है, ये आपको हम छूट देंगे ताकि आप खुश रहें। अब बताओ 1500 रुपए से क्या होता है और क्या कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, सुनिए। मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, माइनर चाइल्ड है तीनों ही, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों बच्चों की इनकम आपके अंदर क्लब हो रही है। पहले बच्चा 800 रुपए कमा रहा है, दूसरा बच्चा 1500 रुपए कमा रहा है, और तीसरा बच्चा 2500 रुपए कमा रहा है। राइट। अब आपको सेक्शन 1032 कहता है कि आपके हैंड में बच्चे की जितनी भी इनकम क्लब होगी, उसमें से 1500 रुपए तक की एग्जम्पशन दे देंगे हम आपको पर चाइल्ड। तो बताइए, जिस बच्चे की 800 रुपए इनकम जोड़नी है हमारे अंदर, उसमें से क्या 800 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी हमें? यस। तो क्लबिंग कोई नहीं होगी, कोई भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि 1500 रुपए तक का तो माफ है ना। यहाँ 1500 रुपए, आंसर इज मेल। यहाँ 1500 की छूट मिल जाएगी, तो कितने रुपए हमारी इनकम में जुड़ेंगे? 1000 रुपए। बताइए, बात समझ में आ रही है? जितने भी बच्चों की इनकम हमारी इनकम में क्लब होगी, पर चाइल्ड पे 1500 रुपए की एग्जम्पशन हमें दी जाएगी। और ये 1500 रुपए अप टू 1500 है, इसका मतलब कम है तो कम और ज्यादा है तो 1500। बोलो जी, बात समझ में आ गई? सर जैसे फादर ने बच्चे के नाम पे एफडी करा रखी है और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो कैसे इनकम होगी, एक बार ये बता दीजिए। फादर ने एफडी कराई बच्चे के नाम पे 50,000 रुपए की। हाँ, 50,000 रुपए की, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट बना 4500 रुपये मान लीजिए। अब ये 4500 रुपये जुड़ने हैं, ठीक है। और किसकी इनकम में जुड़ने हैं? उस पेरेंट की इनकम में जुड़ने हैं जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए फादर की ही ज्यादा है, तो फादर की इनकम में 4500 रुपये जोड़ेंगे। अब जुड़ते टाइम पे हमें छूट मिलेगी 1500 रुपए की, तो फादर की इनकम में 3000 रुपए ही जुड़ेंगे, ठीक है। रही बात किस तरीके से जुड़ेंगे, तो देखो, इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में आती है? अदर सोर्स में, तो ये फादर की अदर सोर्स में चले जाएंगे। इनकम का नेचर कभी चेंज नहीं होगा। जो नेचर बच्चे के लिए हैंड में है, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ही जाएगा, ना कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन ही जाएगा। जो भी नेचर बच्चे के हैंड में है, जिस हेड में जाना है, फादर के उसी हेड में वो इनकम चली जाएगी। और बोलिए। आई मीन क्लबिंग तो होगी, क्लबिंग तो इनकम डाइवर्ट पर होगी ना। वो एफडी के पैसे किसके हैं? अरे एफडी कराई आपने बच्चे के नाम पे, क्या बच्चे का उसमें कोई टैलेंट है? नहीं है ना, बच्चे का कोई टैलेंट नहीं है ना उसमें। बच्चे का कोई टैलेंट नहीं है, बच्चे का कोई मैनुअल वर्क नहीं है। तो आपने अपना पैसे तो, अच्छा यही पैसा आप अपने नाम एफडी कराते तो इंटरेस्ट आपको मिलता। अब एक बार ऐसा सोच लो, चलो एक काम करते हैं, आप एक चीज समझो। अगर
ऐसा हो जाए कि बच्चे के नाम पे हम कोई इन्वेस्टमेंट करें और उसकी क्लबिंग ना हो, तो मुझे बताओ कि मैं क्या अपना सारा पैसा अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर दूंगा? समझ गए? तो बहुत अच्छे से प्लानिंग हो जाएगी। और बोलिए, और कोई डाउट किसी के? सर अगर ये एफडी बच्चे के टैलेंट वाले पैसे से करवाई है, उस पर इंटरेस्ट मिला जिसे फादर ने अपने बिजनेस में यूज करें, बच्चे ने, देखो अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंटरेस्ट, इनकम ऑन इनकम वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए। कल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, इनकम ऑन इनकम, माइनर चाइल्ड के केस में वो नहीं लगता है। ठीक है, अगर माइनर चाइल्ड ने यहाँ से कुछ कमाया, डांस से, सिंगिंग से, केबीसी से, ठीक है, और वो पैसा भी कहीं एफडी वेफडी में लगा भी दिया जाता है, तो अगेन हम चेक करेंगे कि नई वाली जो इनकम है वो कौन सी कैटेगरी में है। बताओ, एफडी वाला इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी में आएगा? अदर में, तो क्लबिंग होगी। ठीक है, तो क्लबिंग होगी। सर इन केस अगर अडॉप्टेड या लेजिटिमेटेड चाइल्ड है, हाँ बिल्कुल होगी, अडॉप्टेड और लेजिटिमेटेड चाइल्ड पे भी लगती है। सर अगर किसी ने अपने भतीजे के नाम करा रखी है तो, हाँ चलो ये भी देखो। रिया का आंसर मिल गया, हिमांशु का मिल गया, तुषार, मिस्टर एक्स, है ना, मिस्टर एक्स, इसने अपने भतीजे के नाम, जो इसका भाई है, चलो भाई ले लेते हैं पहले, मिस्टर वाई, वाई का बेटा, छोटा वाई, मिस्टर एक्स ने छोटे वाई के नाम पे कुछ एफडी करवा दी, तो इनकम किसको हो रही है? छोटे वाई को हो रही है। अब ये छोटे वाई की इनकम क्लब होगी, पर इनकम क्लब किस में होती है? पेरेंट्स में। तो ये इनकम किस में जुड़ जाएगी? मिस्टर वाई। इनकम किस में जुड़ जाएगी? मिस्टर वाई में जुड़ जाएगी, एक्स में नहीं जुड़ेगी, मिस्टर वाई में जुड़ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसमें आता है, क्या, सुनो, ए का बेटा बी, बी का बेटा सी, ठीक है, ए का बेटा बी और बी का बेटा सी। ए ने अपने पोते को कोई ट्रांसफर किया, ए ने अपने पोते को कोई एसेट दी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ए ने अपने पोते को एसेट दी और पोते को उस पर इनकम हुई, इसकी क्लबिंग होगी क्या? बताओ पहले तो। होगी, पर किसके हाथ में होगी? बी के हाथ में होगी, क्योंकि क्लबिंग तो पेरेंट्स में होती है। समझ गया? ऐसे इसका ये जरूरी ये नहीं है कि ए ने दी तो ए के हाथ में होगी, क्लबिंग पेरेंट में ही होगी। समझ गए? और बोलिए, और कोई डाउट किसी को? इनकम तो ए ने डाइवर्ट की है ना, देखो ए ने डाइवर्ट की है इनकम, पर होता क्या है कि क्लबिंग प्रोविजन पेरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, क्लबिंग प्रोविजन पेरेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं कि भैया पेरेंट्स में ही ऐड कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा राइट नहीं है आपको, क्योंकि फिर तो अंकल ने दी तो अंकल के में जोड़नी पड़ेगी,
किसी और ने दी तो उसमें जोड़नी पड़ेगी। समझ गए? तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना ना, अपने को इजी करना है। कानून जो बनाया है इन्होंने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको और कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। सर ऐसे तो अंकल केस में पैसे दे कर ब्लैक को व्हाइट बना सकते हैं, कैसे बताओ? बताओ कैसे बना सकते हैं? अंकल ने भतीजे को 5 लाख दे दिया मान लो कैश में, तो वो ब्लैक के व्हाइट कैसे हुए? जैसे अंकल ने कैश में पैसे दिए, कैश में और डिपॉजिट करने को बोला, मतलब एफडी करने को बोला, तो भाई साहब उस बच्चे से ये तो पूछा जाएगा ना कि तेरे पास पैसे आए कहाँ से। बच्चे ने दिखा दिया कि गिफ्ट मिला है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर कहाँ दिक्कत है? अरे ब्लैक मनी से कभी गिफ्ट थोड़ी दिया जाता है मेरे लाल, ब्लैक मनी से कभी गिफ्ट थोड़ी दिया जाता है। आप कह रहे हैं साहब ये तो है अंकल, अंकल ने भतीजे को गिफ्ट दे दिया है ना, भतीजे ने कहा कि भैया गिफ्ट है तो 56 to 10 में टैक्स फ्री हो जाएगा, तो ये गिफ्ट तो व्हाइट मनी का ही जाएगा ना, ब्लैक मनी का गिफ्ट थोड़ी जा सकता है। इसने इसको गिफ्ट दिया, ये बोलेगा अंकल से गिफ्ट मिला है टैक्स फ्री। अंकल को भी तो पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास ये 5 लाख रुपए का हिसाब कहाँ है, ये तो दिखाओ। नहीं समझे? ओके। सर शादी के टाइम पे गिफ्ट दिया फिर तो हो जाएगी सर ब्लैक टू व्हाइट, अब तो शादी जिंदगी में एक बार होती है, वो भी कहते हैं कि बेटा आज तो हंस ले, तो उस दिन कर लो आपको जितना करना है। हालांकि उसमें भी समझो, आप बात को देखो, अब ऐसा समझो, एक लाइन हमेशा कहते हैं कि लोग जब भी आपसे मिलते हैं ना, तो वो आपकी खैरियत कभी नहीं पूछते, वो आपकी हैसियत पूछते हैं। पर बोलो मानते हो क्या इस बात को? जब भी लोग आपसे मिलते हैं ना, तो आपकी कभी भी खैरियत नहीं पूछते, आपकी हैसियत पूछते हैं, और उसके हिसाब से ही उनका आगे का बिहेवियर होता है। ठीक है, आप किसी पार्टी में गए, अनजान पार्टी में गए, ठीक है, मतलब अनजान इन द सेंस दूर का रिलेशन है या आप पर्सनली नहीं जानते ऐसा कुछ। अब वो जाते होंगे, आ बेटा आओ, आपको हो गया हम उनके बेटे हैं, बोला हाँ हाँ, क्या करते हो बेटा बताओ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा उनका, क्या करते हो तुम? यस। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी भी देख लेना, बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर तुमने कोई ऐसा काम बनाया बताया, नहीं नहीं कमा लेते हो नहीं, क्या करते हो, अगर तुमने कोई ऐसा काम बताया जिसको बहुत स्टैंडर्ड का माना जाता है, या जिसमें बहुत पैसे हैं, या जिसको बहुत लेवल का है, तो उनका बात करने का तरीका तुमसे अलग होगा। और अगर तुमने कोई ऐसा काम बताया जिसमें कुछ उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो उनका बात करने का तरीका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने बताया मैं अंकल वो वहीं पे पास में एक ऑफिस है वहां जो, तो होता है अच्छा अच्छा ठीक है बढ़िया है ना, चल रहा है काम अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये उनका अगला सवाल। ठीक है, और बात खत्म। अगर आपने कहा कि नहीं सर अंकल मैं तो सीए कर लिया, मैं तो ऑफिस चला रहा हूँ मेरा, तो वो आगे बात करें, अरे यार बहुत अच्छा, कहाँ है ऑफिस, कितने क्लाइंट है, वो आगे की बातें चलेगी। समझ रहे हो? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। भैया आप कैसा दिखते हो ना, ये किसी भी पार्टी में 1 मिनट का काम है, सिर्फ 1 मिनट के लिए अट्रैक्ट करता है, पर आप क्या करते हो वो पूरी पार्टी के लिए आपको काम करेगा। समझ रहे हो?
तो गिफ्ट के मामले में बात यह है कि आप बोल रहे हैं शादी में गिफ्ट, तो भैया शादी में तुमने पूरी शादी में 10 लाख रुपए लगाए। ध्यान से सुनना, तुमने जो शादी की पूरी, इस तरीके का अरेंजमेंट था कि पूरी शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए, और तुम दिखाते हो कि मुझे इस शादी में 50 लाख रुपए गिफ्ट मिले। बताओ जी, क्या होगा? क्या वह गेस्ट लिस्ट मांग ली जाएगी कि बताओ भैया किस किसने गिफ्ट दिए, उन सब का इनकम सोर्स मांग लिया जाएगा? मांग लेंगे ना। एक अंबानी की शादी हुई थी, है ना, उसकी बेटी अभी जो हुई थी, बेटी की शादी, उस बेटी की शादी में अगर वो दिखाएगा कि 60 करोड़ रुपए का गिफ्ट मिला, तो भी नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से मिला। ठीक है भैया, आपके आप इस लेवल के इंसान हो कि आपको इतना गिफ्ट रीजनेबल है। समझ गए? तो डिपार्टमेंट भी पर्सन टू पर्सन चलता है, ऐसा नहीं है। समझ गए? तो वो रीजनेबिलिटी देखेंगे। अगर डाउट लगता है तो वहां पे भी वो सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैसा आया कहाँ से गिफ्ट का। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।